हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। सुबह 5 बजे की क्लास हमारी नहीं हुई है और उस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली करंट अफेयर्स नहीं होने के कारण जो है सुबह 5 बजे की क्लास नहीं हुई है। आइए इस क्लास को करते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग इस क्लास में 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। तो 2022 में जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं और जो करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग इस क्लास में कर रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को यह बता दिया जाए कि यह क्लास कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में 5 क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। कौन से आंसर? जो पिछला क्लास हुआ था उस पिछले क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उस 5 क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जो क्वेश्चंस आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था उसका सही आंसर क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर से आज आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग पिछला क्लास अच्छे से देखे हैं तो आपको इसका सही आंसर पता होगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था उसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था कि हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सूचकांक में गरीब राज्य के मामले में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? तो गरीब राज्य के मामले में झारखंड को दूसरा स्थान दिया गया है। कब? 2021 की ये बात है। 2021 में नीति आयोग के द्वारा गरीब राज्य का सूचकांक जारी किया गया था जिसमें बिहार को पहला स्थान, झारखंड को दूसरा और उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में किस कंपनी को सीएसआर एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला था? तो उषा मार्टिन लिमिटेड को सीएसआर एपेक्स इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला था 2021 में और ये जो बात है ये दिसंबर 2021 की बात है। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के प्रकाश हितमसरिया को किस देश के राष्ट्रपति ने लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड के रांची के रहने वाले हैं प्रकाश हितमसरिया और इन्हें लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2021 में इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में राज्य के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले बनाए जा रहे हैं? तो हम लोग देखे थे प्रवासी पक्षियां जो है गुमला जिले में आना शुरू हुई थी, इसीलिए गुमला जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए घोंसले जो है बनाए जा रहे थे। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था हाल ही में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के सूची में झारखंड के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया था? तो झारखंड के 2 व्यक्तियों को फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के सूची में शामिल किया गया था। फोर्ब्स एक मैगजीन है, एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 झारखंड के 2 व्यक्तियों को फोर्ब्स के 30 अंडर 30 के सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन जो पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था, उसके आंसर को हम लोग देख चुके हैं।
चलिए आइए अब हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और उसके बाद आज फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन है, हाल ही में जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने थे या फिर वर्तमान में अभी के टाइम पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष कौन है? क्या होगा सही आंसर? तो डॉक्टर अनिल कुमार महातो या फिर प्रोफेसर अनिल कुमार महातो जो है जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर अनिल कुमार महातो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ये है डॉक्टर अनिल कुमार महातो। ठीक है, जब जैक के अध्यक्ष बने तो जैक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? जैक के अध्यक्ष हम लोग देखें, डॉक्टर अनिल कुमार महातो जैक के अध्यक्ष बने। तो जैक के उपाध्यक्ष की बात करेंगे, सचिव की बात करेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर विनोद सिंह। डॉक्टर विनोद सिंह यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर विनोद सिंह जैक के उपाध्यक्ष बने थे। और वर्तमान में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अनिल कुमार महातो। और वर्तमान में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर विनोद सिंह। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर आप लोग जान गए। ठीक है, तो बात करेंगे डॉक्टर अनिल कुमार महातो जैक के अध्यक्ष और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जैक का उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। हाल ही में एनसीडी स्क्रीनिंग में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया था 2022 में? तो एनसीडी स्क्रीनिंग में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया था। तीसरा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के कैंपेन में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की स्क्रीनिंग में झारखंड को देश में तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, तो झारखंड को देश में तीसरा स्थान मिला था और इसमें झारखंड को दिल्ली में पुरस्कृत भी किया गया था। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी में झारखंड को तीसरा स्थान पूरे देश में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? जो फैलता नहीं है, जो संक्रामक नहीं है, मेरे से आपको फैलेगा नहीं। मान लेते हैं कि मुझे डायबिटीज है, मुझे मधुमेह है, तो आप मेरे साथ घूमेंगे, ठीक है, मेरे साथ खांसने से छींकने से आपको डायबिटीज नहीं होने वाला। ठीक है, मेरे खांसने से, मेरे छींकने से या फिर मेरा जूठा आपको खाने से आपको डायबिटीज नहीं होगा। तो उसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता ना हो। जैसे कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में नहीं आएगा। ठीक है, मधुमेह यानी डायबिटीज, ठीक है, तो ये सब आता है। प्रेशर होता है ना, किसी को हाई प्रेशर होता है, किसी को लो प्रेशर होता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे हाई प्रेशर है तो मेरे से आपको फैल जाएगा, या फिर आपको हाई प्रेशर है तो आपसे मुझे फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी एनसीडी। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में पूरे झारखंड में, सॉरी पूरे देश में झारखंड को तीसरा स्थान दिया गया था। ठीक है, राज्य में अब पारा शिक्षकों के नाम को परिवर्तित करके क्या रखा गया था? तो झारखंड में जो भी पारा शिक्षक थे उनके नाम को चेंज करके क्या रखा गया था? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड में जो भी पारा शिक्षक थे उनके नाम को चेंज किया गया और उन्हें सहायक अध्यापक कहा गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में अब जो भी पारा शिक्षक हैं उनको सहायक अध्यापक कहा जाएगा। ठीक है, तो झारखंड में पारा शिक्षकों को अब जो है सहायक अध्यापक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सहायक अध्यापक। ठीक है, चलिए, तो झारखंड में जो भी पारा शिक्षक हैं उनको सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर, आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, पारा शिक्षकों को अब जो है असिस्टेंट टीचर्स यानी सहायक अध्यापक कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो जीत लिया था?
तो बात करेंगे 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जो है हरनाज संधू ने जीत लिया था। हरनाज संधू की बात करेंगे तो 70वीं मिस इंडिया का जो खिताब है हरनाज संधू ने अपने नाम किया था और 21 साल बाद भारत को यह ताज मिला था। ठीक है, 2021 में। कब? मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? तो मिस यूनिवर्स 2021 की बात करेंगे हरनाज संधू। ठीक है, भारत की अभिनेत्री सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद ये तीसरी बार है जब भारतीय ने इस ताज को पहना है। ठीक है, तो आप ये देखिए। ठीक है, तो बात करेंगे हरनाज संधू की। हरनाज संधू कई जो है प्रतियोगिता में विजेता बनी है। 2017 में ये टाइम्स प्रेस के फेस मिस चंडीगढ़ बनी थी। 2018 में मिस मैक्स इमेजिंग स्टार बनी थी। 2019 में ये फेमिना मिस इंडिया पंजाब बनी थी और 2021 में ये मिस डीवा यूनिवर्स। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स का खिताब 2021 में हरनाज संधू जो है वो जीती थी। ये आप देख रहे हैं, ये है हरनाज संधू। और जब ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी तो पीएम मोदी के द्वारा भी इन्हें बधाई दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं हरनाज संधू के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज झारखंड के 5 करंट अफेयर्स देखे और इन 5 करंट अफेयर्स का हम लोग आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये रहे आज के लिए आपके 5 क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के कितने शहरों में साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? साइंस सेंटर का निर्माण झारखंड के कितने शहरों में किया जाएगा? उसके बाद हाल ही में राज्य से किसने अंडर 5 10 किलोमीटर की दौड़ में सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया था? तो इसके बारे में हम लोग कल बहुत ही डिटेल में चर्चा किए थे। उसके बाद आप लोग कमेंट करके अभी आंसर बताएंगे। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रेलवे के कितने कर्मियों को 2021 में दिसंबर में सम्मानित किया गया था? दिसंबर 2021 में उत्कृष्ट कार्य यानी अच्छा कार्य करने के कारण रांची में रेलवे के कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया था? उसके बाद आप लोग कमेंट करके अभी आंसर बताएंगे। किसके नाम पर गढ़वा में एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा? तो लाइब्रेरी का निर्माण गढ़वा में किसके नाम पर किया जाएगा? सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोग रेगुलर हैं तो आपको आंसर पता होगा। फिर आप कमेंट करके बताएंगे राज्य के किस स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत किया गया था? तो 2022 में झारखंड के किस स्टेशन से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई थी? क्या होगा सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे आज के लिए आपके करंट अफेयर्स। आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए। जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था उसका आंसर देखे और आज भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी सही आंसर होगा उन 5 क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।